टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुमत से जीत किया है, लेकिन खेला खत्म नहीं हुआ है। ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई हैं और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को 1956 वोटों से मात दे दी है। अपनी इस हार को ममता दीदी पचा नहीं पा रही हैं और अब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी ममता बनर्जी ने कर दिया है। তাই খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, রান্না করতে করতে হাতা খুন্তি নিয়ে খেলা হবে, ভাই বোনেরা ফুটবল ক্রিকেট নিয়ে খেলা হবে, হাডুডুডু খেলা হবে, আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হবে, বিজেপিকে বোল্ড আউট করা হবে। তাহলে মনে রাখবেন, একটি ভোটও বিজেপিকে নয়। নো ভোট টু বিজেপি। It's okay. Let the Nandikam people, whatever they have given the verdict, I accept that. It's okay. Let the Nandikam people, whatever they have given the verdict, I accept that. उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को होता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं और कथार उत्तर देव ना बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाय ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আর একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা নিয়েছে তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর। আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি? খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। 200 प्लस सीटों से जीतने का दावा करने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल का रण हार गई और ममता बनर्जी ने 200 प्लस का आंकड़ा पार करके बता दिया कि आज भी पश्चिम बंगाल में दीदी का दम चलता है। वैसे ममता बनर्जी ने बंगाल तो जीत लिया, लेकिन अपनी खुद की सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में जीतकर भी हार गई दीदी। दीदी ने गढ़ जीता, किला फतह नहीं। पिछले साल जब ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो ममता बनर्जी ने इसे बड़े चैलेंज के तौर पर लिया और ऐलान कर दिया कि वो शुभेंदु अधिकारी की परंपरागत सीट नंदीग्राम से विधानसभा में ताल ठोकेंगी। दीदी को पता था कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का किला है, यहाँ से चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन ममता ने खतरा उठाया। नतीजा ये कि बंगाल की शेरनी को अपने ही शागिर्द से हार का सामना करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी को कुल 1,10,764 वोट मिले, वहीं ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले। इस कड़ी टक्कर में महज 1,956 वोटों से ममता बनर्जी हार गई। वोटों की गिनती के दौरान कई बार ममता आगे आई तो कई बार शुभेंदु अधिकारी। एक बार तो खबर ये भी आई कि ममता बनर्जी जीत गईं, लेकिन चुनाव आयोग ने जब घोषणा की तो शुभेंदु की जीत पर मुहर लगी और ममता बनर्जी की जितनी खुशी बंगाल जीतने की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा दुख और गुस्सा था नंदीग्राम को हारने का, क्योंकि नंदीग्राम के लिए ममता ने सब कुछ किया। चंडी पाठ किया, इमोशनल कार्ड खेला, कलमा भी पढ़ा और बौखलाहट ऐसी थी कि भाषा की मर्यादाओं को भी लांघ गई। सबसे लज्जा লাগছে একটা প্রধানমন্ত্রী খুন করার পরে ওই রক্ত চোখ আমি একটু বড় চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কালকে আমি একবার একটা ছবি দেখেছি, দেখে আমি বললাম ঘুমাইনি, কারণ আমার মাথার মধ্যে ওই ব্লাডগুলো আমার মাথার মধ্যে মনে হচ্ছে আমাকে কেউ স্প্রে করছে। नंदीग्राम में हार से बौखलाई ममता, निर्णय के खिलाफ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। यह हार असहनीय है, इस हार के बहुत मायने हैं। बंगाल में जीतकर भी ममता दीदी हार गई हैं। उन्हें पता है कि अपनी पार्टी के बागी नेता से हारने का सियासी असर कितना बड़ा होने वाला है।
नंदीग्राम दीदी के लिए सिर्फ नाक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी टीएमसी वर्सेस टीएमसी की। कहने का मतलब असली खेला तो अब शुरू होगा, जब दीदी को पार्टी के पूरी तरह से बिखरने का खतरा उठाना पड़ सकता है। नंदीग्राम में दीदी से खेला हो गया। नंदीग्राम के असली अधिकारी शुवेंदु। हुगली में काउंटिंग सेंटर से लौटते हुए शुवेंदु अधिकारी पर हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने यह हमला किया। ममता दीदी ने चुनावी भाषणों में शुवेंदु अधिकारी को चुनाव बाद देख लेने की धमकी दी थी और अब ममता को पता है कि शुवेंदु विधायक बनकर उसी विधानसभा में अगले 5 साल तक मुख्य विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर रहेंगे। जिस विधानसभा में शुवेंदु से हारने के बाद ममता बनर्जी को सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर रहना है, यानी अगले 5 सालों तक ममता को नंदीग्राम की ये हार सताती